लबे रहमत पे पाकीज़ा दुआएं कितनी अच्छी हैं। अगर बात आ गई तो मैं बता दूं कैसे। मदीने में एक औरत थी जी, शौहर मर गया उसका, मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम थी वो। सोशल मीडिया के जरिए दूर तक जाएगी बात, और ये मौलाना लोग बैठे हैं जितने भी, ये भी मेरे जुमले पे बहुत गौर करें। कहीं भी मिलाद हो, जलसा हो, जुलूस हो, बहुत होश में बोलने की जरूरत है हमारे उलमा को। बेशक हक बात है। मैं बता रहा हूं इसलिए कि मैं भी घूम रहा हूं मुल्क में और आप भी घूम रहे हैं, समझ रहे हैं आप। मैं भी अभी 2 महीने का इधर उधर लंबा टूर करके आया हूं, इधर दूर तक खूब घूमा, मगर चूंकि जो सुना है वो मैं अपने भाइयों को बता रहा हूं। सब मेरे बड़े हैं, इल्म में मेरे सर के ताज हैं। एक मशवरा दे रहा हूं, बहुत होश में बोलें मिलादों में, महफिलों में, जलसों में, इसलिए कि इन महफिलों में खुफिया एजेंसियां आ रही हैं और हमारे जुमलों को कैच कर रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए उलमा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। होश में बोले हमारे मौलाना लोग। मगर मैं ये न तो रात भी अपनी तकरीर में कुंदरकी में एक जुमला बोला था, आज भी बोल रहा हूं, और मैंने परसों रात बनारस में बोला, उससे पहली रात इलाहाबाद में भी बोला मैंने वही जुमला। मैं आज यहां भी बोल रहा हूं वो जुमला। मैं कहता हूं खुफिया एजेंसी भी आने वाले इंसान ही होते हैं। मैं उन इंसानों से कहना चाहता हूं, अगर अपने माँ बाप की हलाल औलाद हो तो, हाय हाय वाह क्या बात, सुभान। हराम औलाद नहीं, हलाल औलाद हो अपने माँ बाप की, तो बेवकूफ जलसे में आके जहां तू दुनिया भर की बातें लिख के ले जाता है, वहां पर उलमा की ये बातें भी लिख के लेके जा जो हम बोलने जा रहे हैं। हाय हाय बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन, लिखने की ताकत है तो। गैर मुस्लिम की औरत, शौहर मर गया, इंतकाल को 7 साल हो गए। कितने साल? छोटी सी बच्ची गोद में छोड़कर दूध पीती मरा था वो। जब बच्ची 7 साल की हो गई, घर में गरीबी थी, चूल्हे में आग ना जली, खाना ना बना, बच्ची निढाल हो गई, तब अपनी अपनी गरीब माँ के पास एक दिन आई और आकर जो बच्ची ने जुमले बोले थे वो सुनने के लायक हैं। आकर कहा, माँ एक बात कह दूं। बोले क्या? क्या जिसका बाप नहीं होता उसकी बच्ची को कोई गोद में लेके खिलाता नहीं है? क्या जिसका बाप नहीं होता उसकी बच्ची के सर पे कोई हाथ नहीं रखता है? ए माँ, क्या जिसके बाप मर जाते हैं क्या उनकी बच्ची से कोई प्यार नहीं करता है? ए माँ, क्या जिन औरतों के शौहर दुनिया से चले जाते हैं क्या उनकी बीवियों को कोई दुपट्टा नहीं उड़ाता? क्या उन्हें कोई चादर नहीं देता? क्या उन गरीबों के घरों में कोई खाना नहीं पहुंचाता? इतना जब कहा तो औरत की चीख निकल गई, अपनी बच्ची का सर पकड़ के चूम लिया, सीने लगा के कहा, बेटी खामोश हो जा, बेटी सब्र से काम ले, बेटी खामोश हो जा। 7 साल की बच्ची से रुका ना गया। हाँ, जब माँ को बेहोश पड़ा देखा तो 7 साल की बच्ची ने हाथ में प्याला उठाया और मदीने में निकल गई, और मदीने में निकल के दरवाजों पे जा के भीख मांगने लगी। 7 साल की बच्ची ने कहा, मेरा बाप नहीं है, भूखी हूँ, खाना दे दो। मेरी माँ घर में बेहोश है, मुझे खाना दे दो। मैं गरीब की बच्ची हूँ, मेरी मदद कर दो। मगर किसी ने आह पर लब्बैक ना कहा। दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, तब बच्ची ने आके घर में वो प्याला फेंक दिया और अपनी माँ का कदम पकड़ के कहा, माँ अब इस जमीन पर जी नहीं चाहता, अब दिल चाहता है खुदकुशी करूं और दुनिया से चली जाऊं। अल्लाह अल्लाह। माँ ने कहा, बेटी हुआ क्या? कहा, माँ तुम्हें बताया नहीं है मैंने, 3 दिन से मदीने में भीख मांग रही हूँ, किसी ने एक लुकमा ना दिया मुझे, मेरी मदद नहीं की। इसका मतलब जिसका बाप नहीं होता उसे दुनिया हकीर समझती है, बेकस बेसहारा समझकर उसकी मदद नहीं करती है। ए माँ, अब इस जमीन पर जी के हम क्या करेंगे? भूख ने निढाल कर दिया है मुझे। बस जब बच्ची को बेकाबू और बेहाल बेवा औरत ने देखा, खुदा की कसम उठाया, सीने लगा के कहा, बेटी सुन, बेटी सुन।
कहा माँ क्या करूं? कहा बेटी 3 दिन से अपनी मर्जी से घूमी थी, आज का दिन मेरी मर्जी से चली जा। अल्लाह। बच्ची ने जब सुना तो कहा माँ कहा मदीने में, किसके दरवाजे पर? कहा बेटी वो दरवाजा तेरे चाचा का नहीं, मामा का नहीं, ताया का नहीं, तेरे खानदान वालों, तेरे रिश्तेदारों का नहीं। इतना जब कहा तो बच्ची बोली माँ वो दरवाजा है किसका? इतना जब कहा तो बेवा ने कहा बेटी वो दरवाजा तेरों का नहीं, वो दरवाजा मुसलमानों के पैगंबर का है। हाय 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 वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बिल मांगे। हाय हाय वाह सुभान जोर अल्लाह, से, पूरी ताकत से, जोर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये काम मेरा नहीं है, कारी रिजवान कहा, और ये सीना इनके पास है, मगर मैं जोश में आ गया। मगर अब इज्जत तो भरूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बिल मांगे। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बिल मांगे। अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं कर। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद ये सुभान अल्लाह। दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। 7 साल की बच्ची से माँ ने कहा बेटी तेरों का नहीं, मुसलमानों के पैगंबर का है दरवाजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह। बच्ची बोली माँ उनकी चौखट पे जाऊं जो हमारे नहीं, हमारे खानदान वाले उन्हें बुरा भला कहते। बेवा ने सर पकड़ के कहा बेटी वो खानदान तेरा है जो उन्हें बुरा कहता है, वो नबी सबको सीने से लगा लेता है। हाय हाय वाह सुभान अल्लाह। 7 साल की बच्ची बोली माँ तरीका तो बता दे, कहूँ क्या, जाऊं कैसे, क्या कहूँ उनकी चौखट पर? कहा अपनी माँ का हाल बताना, जो हाल मदीने में बोला था वही हाल उनकी चौखट पर जाके सुनाना। 7 साल की बच्ची खरामा मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौशाहे बज़्म जन्नत, साक़िए हौज़ कौसर की चौखट पे पहुंची और जाने के बाद बच्ची ने दस्तक दी। सबसे पहले चेहरा नबी का नजर आया। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। वो कमाल हुस्ने हुजूर है क्या गुमान नक्शे जहां नहीं, क्या शान है रसूल की। सबसे पहले चेहरा मेरे रसूल का। बच्ची को देखा खड़ी हुई है, 7 साल की बच्ची नबी की चौखट पर खड़ी है। पैगंबर आजम आए करीब, दस्ते नबुव्वत उठाया, बच्ची के सर पर रख दिया, जैसे कि हाथ बच्ची के सर पर रखा। जो 3 दिन से गम के आंसू यतीम बच्ची की आंख में टिके थे वो मोती बनकर जमीन पर गिरने लगे। मेरे रसूल फरमाते हैं बेटी रोवे मत, बेटी रोवे मत, बेटी रोवे मत। कहाँ है मुल्क की वो कुंडी और बिकाऊ मीडिया, कहाँ है मुल्क के शरपसंद, कहाँ है मुल्क के वो दहशतगर्द, कहाँ है मुल्क के वो गुंडे और लुच्चे जो आज इस्लाम का चेहरा बिगाड़ के कौम के सामने पेश करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ अगर इस्लाम का सही चेहरा देखना है तो हम जैसों से आके मिल। बेटी हमारी नहीं, बेटी तुम्हारी है, बच्ची हमारी नहीं, बच्ची तुम्हारी है, लड़की हमारी नहीं, लड़की तुम्हारी है। दरवाजा तेरे बाप का नहीं, दरवाजा रसूल पाक का। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। शान देख ले मेरे रसूल की, अजमत देख ले मेरे रसूल की, तकद्दुस देख ले मेरे रसूल का, मर्तबा देख ले पैगंबर आजम का। तुम ये कहते हो इस्लाम दहशतगर्द है, मुसलमान आतंकवादी है। अबे नादान, मुसलमान न कल आतंकवादी था न आज आतंकवादी है। आतंकवादी तो तुम हो। अगर दुनिया को चैनो सुकून मिला है तो मुस्तफा जाने रहमत की आमद से मिला। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक बात सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सही चेहरा देखो, इस्लाम का सही रुख देखो, इस्लाम का सही रुख क्या है, इस्लाम का सही चेहरा क्या है। मेरे भाई 3 बार नबी ने कहा बेटी चुप जा जी, रोवे मत। सुभान अल्लाह सुभान। बच्ची ने आंसू साफ किए,
नबी ने दूसरा हाथ बच्ची के चेहरे के नीचे रख के चेहरा ऊपर किया। हाय हाय। मोती बनकर आंसू नबी की हथेली में गिर गए। मेरे आका ने आंसू साफ करके कहा, बेटी वो दरवाजे और हैं जहां रोया जाता है, इस दरवाजे पर रोया नहीं जाता, रोतो हुओं को उठा के अपने कलेजे से लगाया जाता। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना सुनना था। 7 साल की बच्ची के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। नबी ने सर पे हाथ रख के हटाया नहीं, कहा बेटी आई क्यों है बोल। बच्ची ने कहा मैं मुसलमान नहीं हूं, हिंदू हूं मैं जी, हिंदू हूं मैं। जुमला सुने मुल्क वाले, नबी बोले बेटी ये सब बताने की जरूरत नहीं कि तू हिंदू है या मुसलमान। हाय हाय हाय, जोर से सुभान अल्लाह सुभान क्या अल्लाह। शान है तुम्हारे रसूल की। आज उसी रसूल पर उंगली उठाता है वसीम रजवी जैसा कुत्ता। बेशक। और हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री और हमारे यूपी के योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए आज भी मुंह तकते हैं। मैं कहना चाहता हूं अपने मुल्क की मीडिया के जरिए ये बात प्रधानमंत्री और उस मुख्यमंत्री तक पहुंचाओ जो हमारे मुल्क में अमन की बात करते हैं। अगर तुम मुल्क में अमन चाहते हो तो वसीम जैसे दहशतगर्द को गिरफ्तार करो, खुद ब खुद मुल्क में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमान कल भी चैन चाहता था, मुसलमान आज भी चैन चाहता है, मुसलमान कल भी सुकून चाहता था, मुसलमान आज भी सुकून चाहता है। हम कब कहते हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी करो, हम कहते हैं मुल्क में अमन कायम करो। अरे हम तो वो लोग हैं जो जुम्मे की नमाजें पढ़ पढ़ के भी अपने हिंदुस्तान के अमन और चैन की दुआएं किया करते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीब बात कर दी। इल्जाम लगाना है किसी और पर लगाओ, सियासत मुसलमानों के नाम पर मत करो। कौम मुस्लिम मुल्क की कल भी वफादार थी, आज भी वफादार। बेशक हक बात है। और रहा गद्दारी का मसला, तो कोई और गद्दार हो सकता है मुल्क का। बेशक मुसलमान इस जमीन के साथ गद्दारी नहीं करेगा। पाकिस्तान में अगरचे मुसलमान रहते हैं, जानते हैं हम मुसलमान रहते हैं, रिश्ता है कौम मुस्लिम का उनसे, मगर उसी पाकिस्तान में रहने वाला कोई मुसलमान एक बालिश्त जमीन हिंदुस्तान की अगर हड़पने की कोशिश करेगा तो हम उस पाकिस्तानी का उठता हुआ हाथ काट लेंगे। हक बात है, बेशक सही बात। इसलिए कि यह जमीन किसी के बाप की नहीं, इस जमीन से हम इसलिए प्यार नहीं करते यहाँ ताजमहल है, लाल किला है, इसलिए नहीं करते, बल्कि हिंदुस्तान की जमीन से हम इसलिए प्यार करते हैं यहाँ मेरा गरीब नवाज लेटा है, मेरा साबिर पाक लेटा है, मेरा निजामुद्दीन लेटा है, मखदूम सिमना लेटा है, वारिस पाक लेटा है, शाह मतान लेटा है, बरेली का इमाम अहमद रजा लेटा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, फैजाने सरकारे मदीना, हजरत अल्लामा कारी इकबाल अहमद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमसे ज्यादा वफादार कौन होगा? जोर से और जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। वफादारी देखनी है और सच्चाई। आ नबी की चौखट पे, हाय हाय, बेटी तेरी नहीं, बेटी हमारी नहीं, बेटी तुम्हारी है। बेशक चौखट तेरे बाप की नहीं, रसूल पाक की है। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी सर पे हाथ रख के बोले बेटी रोवे मत, यहाँ रोया नहीं जाता, यहाँ रोतो हुओं को हंसाया जाता है। हक बात। आए हाय, जुमले सुने सकते निकला वाले। खुदा की कसम इतना कहना था, बच्ची के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए। हाय हाय। हाँ। अच्छा, आला हजरत ने भी कोई दकीका कारी साहब छोड़ा नहीं है, बेशक हक बात। कोई दकीका नहीं छोड़ा यार। वाह क्या शान है, कैसे आशिक थे आला हजरत। बेशक हक बात। हाँ, हर जगह हर गोशे पर शेर है आला हजरत का। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं।
बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान देखे रसूल की। बच्ची मुस्कुराने लगी। नबी बोले, बेटी ये मत बोल कि तू हिंदू है या मुसलमान। आय हाय, आय हाय, वाह। इस दरवाजे पर ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ये बता आई क्यों है? है जुमला देखें आप। बच्ची बोली, मेरा बाप नहीं है, मैं यतीम हूं, 7 साल की हूं मैं। मेरे घर में फाकों पे फाकी, कई दिन से चूल्हा नहीं जला, भूख ने निढाल कर दिया। मेरी माँ बेहोश पड़ी है घर में। मैं 3 दिन से मदीने में घूम रही थी, किसी ने एक वक्त का खाना नहीं दिया। तब कहीं जाके मैं आपकी चौखट पर आई हूँ। अगर हो सके तो मुझे कुछ खाना दे दो। अपनी माँ को नंगे सर छोड़ कर आई हूँ, हो सके तो कोई दुपट्टा दे दो। खुदा की कसम, बच्ची ने कहा, मेरी माँ ने कहा है कि आपके दरवाजे से कोई कभी खाली नहीं जाता। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। है क्या शान है। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व मौला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इतना सुनना था। नबी मुस्कुरा के बोले, बेटी जरा रुक तो सही, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। बच्ची को रोका, नबी अंदर गए। और जाने के बाद तुम्हारे मेरे रसूल ने अपने घर में कहा, खाने को कुछ है? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, हाँ कहा है ना। कहा अच्छा। बोले आज हम कुछ नहीं खाएंगे। जोर से। हाँ, नबी का जलसा है ना, नबी की बातें सुन लो। नबी बोले आज हम कुछ। क्या बात, जोर से नहीं बोलोगे? कुछ नहीं खाए। आज हम आए है मालिक कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। बेशक, सुभान अल्लाह। आज हम कुछ नहीं खाएंगे। सारा खाना उठाया, बांधा, तोशा बनाया, और नबी ने वो चादर उठा ली। कौन सी चादर? जिस चादर की इज्जत का हाल, सक्टू नंगला वालों सुनो, आप सुनते रह जाओगे। जानते हो कौन सी चादर? एक मर्तबा तुम्हारे मेरे रसूल घर में नहीं थे, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने वो चादर उठा ली। जी मौलाना साहब, चादर उठा ली। और चादर उठाने के बाद हजरत आयशा ने मालूम है क्या किया? अपना दुपट्टा धुल के डाल दिया और नबी की चादर सर पे ओढ़ ली। नबी थे ही नहीं घर में, अपना दुपट्टा धुल के डाल दिया और नबी की चादर सर पे ओढ़ ली। इतने में नबी आ गए साहब। जैसे ही नबी आए तो हजरत आयशा हुजरे से निकली, सहन में आई और दौड़कर आकर अल्लाह के नबी के अमामे पे हाथ रखा, जुब्बा शरीफ पे हाथ रखा और हैरत से देखी। नबी बोले, आयशा इतनी हैरत से क्यों देख रही हो? अर्ज करती है, मेरी जान आपके कदमों में कुर्बान, आका मूसलाधार बारिश हो रही है और आपके अमामा और जुब्बा शरीफ पे एक भी बूंद नहीं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने, एक भी बूंद नहीं। और वो लोग भी सुन ले जो ये कहते हैं कि वो तो हमारी तरह जी। हाँ, निकल के देखिए बारिश में, होठ बजंगे पटर पटर, और ये कह रहे हैं हमारी तरह है। मुकाबला मत करो, होश में रहो। ये कहते हैं बस इतने बड़े हैं वो कि जैसे बड़े भाई समझ लो और हम हैं छोटे भाई। यार तुम जितने जलसे में बैठो, ईमानदारी से मुझे सिर्फ इतना बता दो, कसम खा के, नबी का गुलाम बनने में मजा है या भाई बनने में मजा? हाथ उठा के बोलियो जरा, क्या बनने में मजा है? बोलो जरा। अरे यार, नबी के सगे चचा थे अमीर हमजा। जिस दिन कलमा पड़ा तो नबी खुशी में झूम के खड़े हो गए, आंख से आंसू निकल गए थे खुशी में, अमीर हमजा के ईमान लाने की खुशी में। नबी ने कहा मेरे चचा, तो अमीर हमजा ने हाथ बढ़ा के कहा चुप जाओ। कहा मतलब? कहा अब तक था चचा, मगर अब सुनो सच्चाई। कहा क्या? कि आज के बाद अब तक तो तू मेरा भतीजा, मैं तेरा चचा, मगर अब कलमा पढ़ लिया मैंने आपका। आप मेरे आका हैं, मैं आपका गुलाम हूँ, आप मेरे दाता हैं, मैं आपका भिखारी हूँ, आप मेरे इमाम हैं, मैं आपका मुक्तदी हूँ, आप मेरे सरदार हैं, मैं आपका भिखारी। वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाचा भतीजा नहीं बना रहे, आका बना रहे चाचा। और तेरा ना दूर तक रिश्ता ना कुछ, बिला वजह जोड़ लिया। बोले बड़े भाई की तरह है, बड़े आए साहब भैया बनाने वाले। अल्लाह को अगर भाई बनाना मकसूद होता तो
जब माँ के पेट में थे ना तुम्हारे मेरे नबी, खुदा ने पहले ही उठा लिया था हजरत अब्दुल्ला को। उसमें उलमाए किराम ने एक वजह यह भी लिखी है हजरत अब्दुल्ला के जल्दी जाने में कि अब्दुल्ला अगर हयात रहते तो नबी की विलादत के बाद हजरत आमना के वतन से और भी औलाद पैदा होती, और अगर औलाद पैदा होती तो हो सकता था कि बेटी नहीं बेटा ही पैदा होता, और अगर बेटा पैदा होता तो वो रिश्ते में नबी का भाई होता। खुदा की मशीयत को यह भी गवारा नहीं कि जमीन पर मेरे हबीब का कोई भाई बने। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक वाह। ये चले साहब रिश्ता बनाने बिला वजह की बातें, इतराब है मत ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर रोटियां खाने और 4 पैसे दे दिए तो घमंड मत कर। तो जैसों को जमीन पर बिछे हुए हमने देखा है, कब्र में साथ में कोई नहीं जाएगा, अगर कब्र में भी काम आएगा तो वही आमिना का लाल आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर आ जाओ वही जहां थे, सुभान अल्लाह दौर से। सुभान अल्लाह। मेरे रसूल की बीवी हजरत आयशा तुम्हारी और मेरी माँ, सुभान बोली आका अमामा बिल्कुल सूखा है और जुब्बा शरीफ भी सूखा है, आका एक भी बूंद ना गिरी और मूसलाधार बारिश हो रही है। अल्लाह के रसूल बोले आयशा क्या कह रही हो, मौसम बिल्कुल साफ है। अर्ज करती हैं आका कितनी तेज बारिश हो रही है और आप कह रहे हैं मौसम साफ है। नबी कहते हैं आयशा बिल्कुल साफ है। तीसरी बार बोली आका मेरी समझ में नहीं आ रहा कितनी तेज बारिश हो रही है। अल्लाह के रसूल मियाँ बीवी की गुफ्तगू है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, अपना हाल तो यह है कि नबी की बात समझ में आए या ना आए, मान लेने का नाम ईमान है। जी हक बात है, हक बात। मगर यहाँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा है और वजह कौम को तक पहुंचाना थी, इसलिए ये गुफ्तगू थी। आका बारिश तो है ही नहीं, नबी बोले बारिश तो है ही नहीं। आयशा बोली आका मूसलाधार बारिश। नबी मुस्कुराए, निगाहे नबुव्वत उठा के बोले आयशा एक बात तो बताओ। आका क्या बताऊं? कहा तुमने ओढ़ क्या रखा है? वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से नहीं बोल रहे तुम? क्या बात, अगर मैंने हल्के से बोल दिया तो तुम भी हल्के में ही ले गए जुमला? जोर से बोलो ना भाई, बहुत भारी जुमला है ये। कहा आयशा तुमने ओढ़ क्या रखा है? अर्ज करती आका मेरा दुपट्टा धुल के डाला है मैंने, सरकार इसलिए आपकी चादर नजर में आई, मैंने उसी को ओढ़ लिया। नबी कुछ ना बोले, कहा एक काम करो अपना दुपट्टा ओढ़ो, हमारी चादर हमें वापस करो। दौड़ के गई, अपना दुपट्टा उतारा, सर पे ओढ़ लिया, नबी की चादर को नबी के हाथ में दिया। नबी बोले अब हाल बताओ मौसम का कैसा है आयशा? अल्लाह अल्लाह, बाहर निगाह डाली, कदमों में झुकी, हाथ जोड़ के बोली मेरी जान मेरे नबी के चरणों में कुर्बान। आका अभी तो मूसलाधार बारिश थी मगर आका मौसम बिल्कुल साफ है, मेरी जान आपके ऊपर कुर्बान। आका वजह तो बता दो, वजह क्या है? नबी बोले आयशा ये बारिश नहीं थी, तुमने जो अपने नबी की चादर को सर पर रख लिया था, ये तुम्हें अल्लाह के रहमो करम की बरसात नजर आ रही है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह क्या शान है रसूल की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम लंबी लंबी छतरियां लगा के जा रहे हो तब भी भीग के आ रहे हो। अरे जोर से बोलो। हाँ, और ख्वाब ये कि वह हमारी तरह इतराब मत भैया, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, समझ गए? जब तुम अपनी मस्जिद के इमाम के बराबर नहीं हो सकते जी। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, इल्म वाले और गैर इल्म बराबर नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। तो फिर उम्मती और नबी कैसे बराबर? बोलो जोर से बोलो, क्या हो सकते हैं बराबर? है नहीं ना। मिसाल के तौर तुम्हारे गांव में कोई हाफिज कुरान हो गया, किसी बाप का बेटा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हाफिज है सट्टू नंगला में, किसी बाप का बेटा अच्छा लगा, मोहल्ला के लोग बोले, और होना भी चाहिए। अगर बस्ती में कोई हाफिज कुरान हो जाए तो ये मत सोचो कि ये फला बिरादरी का, फला मोहल्ले का, फला का, नहीं। हाफिज कुरान है, अल्लाह का कुरान सीने में बसाया है उसने, हाथ पकड़ के उसे मुसल्ले पर खड़ा करो, कुरान सुनो उस हाफिज कुरान का। अब जुमला सुने, मुसल्ले पे हाफिज साहब नमाज पढ़ा रहे थे, इत्तेफाक से अब्बा आ गए मस्जिद में,
नमाज पढ़ने जल्दी से वुजू किया और वुजू करके जैसी किरात सुनी देखा, अरे ये तो हमारा लड़का ही नमाज पढ़ा रहा। आए और आके जमात में खड़े होकर बोले कि पीछे अपने लल्ला के। अल्लाह अकबर। ईमान से बोलो नमाज होगी उसकी? नहीं होगी। जोर से बोलो यार। नहीं होगी। चाचा आ गए, आके बोले अच्छा अपना भतीजा, बोले पीछे अपने भतीजे के। होगी नमाज? नहीं ना। क्यों? क्यों? मुसल्ला तेरे बाप का नहीं, रसूल पाक का है। यूं हाय हाय वाह सुभान अल्लाह। अब तुझे यही कहना पड़ेगा पीछे इस इमाम के। बेशक। अगरचे बाप सही, भतीजा सही, चाचा सही, मगर पीछे इस इमाम के। अब वो इमाम और तू उसका गुलाम, और ऐसा गुलाम कि जब तक वो सर ना झुकाए तुम झुका नहीं सकते, जब तक सर ना उठाए तुम उठा नहीं सकते। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके मुझे आला हज़रत। कसम खा के बताओ, जब हाफिज़ कुरान मुसल्ले पर खड़ा है नमाज पढ़ाने, जब तुम उसके बराबर नहीं हो सकते तो जिसकी खातिर रब ने पूरी कायनात बनाई है उस नबी के बराबर कैसे हो सकते हो? हक बात है सुभान अल्लाह। तो बोलो जो ऐसा बोले वो झूठा है या नहीं? बेशक झूठा। हाथ उठा के बोलो झूठा है या नहीं? ध्यान रखो और ऐसे लोगों से बचो। फिर वहीं आ जाओ जहां थे। मेरे नबी ने वो चादर उठाई जी। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। बढ़ तो ना गई तकरीर मेरी? अच्छा थोड़ी देर और कर लूं? अच्छा 1 घंटा नहीं, एक खुशखबरी सुना दूं तुम्हें। खुशखबरी सख्त जंगला वालों, मैं पहले तकरीर करने क्यों बैठा हूं समझते हो? तुम्हारी बस्ती में औलादे रसूल, औलादे गौसे आदम आए हैं सुभान अल्लाह। रामपुर से। मुसलेह कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहब जी, वो तशरीफ ला चुके हैं। आले रसूल हैं, औलादे गौसे आदम हैं। ये चूंकि मेरा इलाका, मैं आपकी औलाद हूँ, मुझे तो आप जब चाहें जहां चाहें बुला लें, मैं बोलूंगा इंशाअल्लाह। आप सब मेरे भाई हैं, वो तशरीफ लाए हैं। मैं इसलिए पहले बोला हूं ताकि आज के जलसे की दुआ हर साल मैं कहलाता था, मगर आज आले रसूल कहलाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह। अब फिर वहीं आओ जहां थे, मैं बात पूरी करूंगा आगे चल के। मुस्तफा ने तोशा खाने का लिया और अपनी मुकद्दस चादर मेरे रसूल ने ली, दरवाजे पे आए। कितने साल की बच्ची है? आए दरवाजे पर आकर वो खाना नबी ने बच्ची के हाथ में दिया, और वो मुकद्दस चादर तुम्हारे मेरे नबी ने बच्ची के हाथ में दे के कहा, बेटी सुन, ये खाना तो अपनी माँ के साथ बैठ के खाना, आए सुभान अल्लाह सुभान। और ये है हमारी चादर, ये अपनी जाके बूढ़ी माँ को यानी कि उड़ाना। बेशक सुभान अल्लाह। और बेटी एक बात और सुनती जाना, नबी बोले जब जब भूख लगे इधर उधर मत जाना, वापस इसी दरवाजे पे आ जाना, इसलिए कि ये दरवाजा खुदा ने तुम जैसे गरीबों के लिए खोला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज दे दिया, आज के बाद नहीं मिलेगा। बच्ची बोली अच्छा कहा? हाँ बेटी जा। 7 साल की बच्ची नबी के दरवाजे से चली, नबी ने दे भी दिया और उसके बाद दुआएं भी की। ऐसा देने वाला कोई है जो देवे भी और दुआएं भी? आए सुभान अल्लाह। दुआएं भी दी, बच्ची चली। एक कदम चलती थी बच्ची, दूसरा कदम पलटकर नबी का चेहरा देखती थी बच्ची। नबी चलती रही, नबी का चेहरा तकती रही, बच्ची पढ़ती रही, नबी का दीदार करती रही, और मुस्कुराकर नबी भी देखते ही रहे। बेशक। हाँ, कुछ देर के बाद मेरे रसूल अंदर चले गए। बच्ची चलते 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 अपने घर पहुंची और अपनी बूढ़ी माँ से कहा, माँ बहुत अच्छी जगह भेजा है तूने। आए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा बेटी क्या हुआ? कहा तूने सच कहा था, अपनों ने न दिया और उन्होंने खाना भी दिया और एक अनमोल चीज और दी है। बोले क्या? बोले तुझे चादर भी दी है। सुभान अल्लाह। और
अम्मा एक खुशखबरी सुन ले। कहा क्या? बोले अब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है हमें, उन्होंने ये कहा है जब जब भूख लगे इधर ही आना। कहा बेटी बड़े गुन गाने लगी उस पैगंबर के। बात क्या है? 7 साल की बच्ची बोली माँ मदीने में इंसान बहुत देखे मगर उनसे अच्छा मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना सुनना था। बेवा की आंख से आंसू निकले। बच्ची ने चादर की तह खोली, जैसे कि तह खोली घर खुशबुओं से भर गया। हाय हाय सुभान अल्लाह जिन सुभान अल्लाह। रास्तों से नबी गुजर जाए मुद्दतों तक खुशबुएं खत्म नहीं होती। नबी के सर से गिरा हुआ पसीना किसी दुल्हन के लिबास में लगा दे तो उसकी नस्लों तक की खुशबू खत्म नहीं होती। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ तो चादर ही आ गई, हाय हाय पूरी चादर। बच्ची ने खोल दी तह और तह खोल के कहा माँ ले ये ओढ़ ले। औरत रोने लगी। कहा बेटी रुक जा। कहा मतलब? कहा ये चादर पाक है और मेरा जिस्म ना पाक है। मैं जब तक ना ओढ़ूंगी जब तक जिस्म पाक ना कर लूं। तारीख इस्लाम बताती है नबी आए नहीं थे कलमा पढ़ाने के लिए। मुल्क के अंदर देख लो, अबे ये तो अखलाक था मेरे रसूल का। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आए नहीं थे बल्कि बेवा ने कलमा पढ़ा, मुसलमान बनी। चादर ओढ़ के मदीने में निकल के बोली मदीने वालों कमा रहना मैंने कलमा सिर्फ इसलिए पढ़ा है जो नबी दुनिया के अंदर गैर मुस्लिम की बेवा को अपनी चादर उतार के दे सकता है। वह नबी कयामत के दिन गुनाहगार उम्मत को खुदा से जन्नत भी दिला सकता है। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात याद रखना, इस्लाम सच्चाई का नाम है। हक बात है। किसका नाम है? सच्चाई का नाम। एक साहब मुझसे कह रहे थे, बोले कारी साहब अल्लाह खैर करे। मन का क्या हो गया? बोले हम तुम बड़े खतरे में हैं। कह रहा हम तुम खतरे में हैं। मैंने कहा भैया क्या हो गया तुझे? बोले देखना रहे हो मुल्क के हालात क्या हैं। हमने कहा तू होगा खतरे में, हम ना खतरे में। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, और मुसलमान खतरे में है भी नहीं। हाँ, जो मुसलमान है वो खतरे में नहीं है, ये बताए दूं मैं। जो होगा वो होगा, हम नहीं है खतरे में। नबी वाला न कल खतरे में था ना आज खतरे में है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बीच वाला हमेशा खतरे में है। जी जो ना इधर का ना उधर का, दोनों हाथों में लड्डू। हाँ, उधर गए तो उधर भी सलाम अलैकुम, उधर गए तो अरे आप ही ऐसा ही, और उधर तो मामला ऐसा ही। ये जो लड्डू है ना लड्डू, ये भी बहुत मामला खराब करते हैं। इन्हीं को कहा जाता है सुलेह कुल्ली। क्या कहा जाता? सुलेह कुल्ली। इन्हीं की कमर तोड़ने ताजुश शरीया आए थे बरेली में। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ गए? मुसलमान न कल खतरे में था ना आज खतरे में है। और अपने आप को खतरे में मुसलमानों कभी समझना भी मत। आप कहोगे मौलाना वो क्यों? 5 वक्ता नमाजी बन जा, अपना सर सजदे में झुका ले, सारे खतरे खुद ब खुद उड़ जाएंगे। बेशक हक बात है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे खतरे खत्म हो जाएंगे। खतरा जिसे होगा उसे होगा। तो बोला वो मौलाना साहब आप देख ना रहे हो कुरान पे हमले हो रहे हैं, इस्लाम पे हमले हो रहे हैं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं। तो मैंने कहा कुरान का बिगाड़ क्या लिया उसने? क्या कर लिया? 26 आयतें निकालने कहा था वसीम साहब ने, लखनऊ के कुत्ते ने, और वो हैसियत थी उसकी। बीबी कह रही है मेरा नाम, बेटा कह रहा मर गया तो मिट्टी भी नहीं दूंगा, हाय हाय भाई कह रहा 3 साल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान से 26 आयतें निकालने चले थे, सुप्रीम कोर्ट ने वो ठोक लगाई कि जुर्माना वो डाल दिया, जलील बना के सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकला। ये तो हिंदुस्तान की ठोकर थी, मगर जब अल्लाह की मार पड़ी, कुरान से आयतें निकालने की बातें कर रहे थे, आज खुद ही इस्लाम से निकले पड़े हैं। हाय हाय बेशक हक बात है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये चले थे। और सट्टू नंगला वाले एक बात बता दूं, कुरान किसी के बाप का कलाम नहीं, अल्लाह का कलाम है। किसका कलाम है? जोर से बोलो। इस पर कोई नए हमले ना हो रहे हैं, अब से पहले भी हुआ था। इमाम अहमद बिन हंबल का दौर था,
तो इमाम अहमद बिन हंबल के दौर में कलम लाया गया, सामने ताकतें आई। बहुत गौर से सुनिएगा इस जुमले को और सीने में रखिएगा और हिम्मत बांध के रखिएगा अपनी, समझ रहे हो। कलम लाया गया, ताकतें सामने आई और आकर इमाम अहमद बिन हंबल से कहा, सुनो अपने इमाम कितने पहले ये बताओ? 4। कितने? जोर से बोलो। हम और आप मुकल्लिद किसके हैं? इमाम आदम अबू हनीफा के। इमाम चारों पर हक हैं, मगर तकलीद इमाम आदम की करते हैं हम और आप, मुकल्लिद उनके हैं हम और आप। हाँ, इमाम अहमद बिन हंबल भी अपने हैं। अब सुनिए, कलम दिया गया और इमाम अहमद बिन हंबल से कहा गया, सुनो लिखो। बोले क्या लिखे? और कुरान मखलूक है, कुरान मखलूक है। इमाम अहमद बिन हंबल मुस्कुरा के बोले, लाओ कलम। कहा कुरान मखलूक नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है। बेशक, सुभान अल्लाह। बस इतनी ताकत है कुरान के नाम पर, इतनी आहिस्ता कुरान के नाम पर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान के नाम पर अल्लाह का कलाम है। अच्छा, बोले हाँ। उसी वक्त हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां डाली, घसीट कर आपको कैद में डाल दिया गया, बंद कर दिया गया दरवाजा, वक्त के इमाम को अंदर कर दिया गया। न खाने को रोटी, न पीने को पानी, न ओढ़ने को चादर, न बिछाने को बिस्तर। जब कौमे गद्दार दरवाजा बंद करके चली तो इमाम अहमद बिन हंबल की आंखों से आंसू निकले। और इमाम अहमद बिन हंबल ने एक जुमला बोला था, सक्तू नंगला वालों, वो जुमला सुनो। कहा था, मुझे कैद में रखने वालों, बाद में दरवाजा बंद करना, मेरी बात सुन लो। कहा क्या? कहा खाने मत दो, पीने मत दो, मगर एक लोटा पानी दे दो। कहा क्या करोगे? कहा वुजू करके अपने रब के सजदे करोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। वो लोग सुने जो आज़ानें हो रही हैं और सुकून से बिस्तरों पर पड़े हैं। खुदारा 4 दिन की जिंदगी है मेरे भाई, नमाजी बन जा, खैरियत इसी में है, अब भी रास्ते पर आ जा, तौबा कर लो जिंदगी भर के गुनाहों से। अगर जिंदगी में खूबसूरती चाहते हो तो फजर की नमाज पढ़ने से पहले अपने बच्चों को, अपने खानदान को जगा दे, उसके बाद तू मस्जिद में चला जा, दुनिया मिलकर के तुझे जलील नहीं कर सकती। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम अहमद बिन हंबल बोले, एक लोटा पानी दे दो, अपने रब के सजदे करूंगा। चेहरा मेरी तरफ करके जुमले सुन ले। इतना जब कहा तो कौमे नबकार बोली इमाम अहमद बिन हंबल से, बोले एक लोटा पानी की बात करते हो, हम तुम्हें एक बूंद पानी नहीं देंगे। इमाम अहमद बिन हंबल के चेहरे पे मुस्कुराहट आई और मुस्कुराहट आने के बाद जो जुमले बोले हैं वो सोने से लिखने के काबिल हैं, खुदा की कसम। इमाम अहमद बिन हंबल बोले मुस्कुरा के, ठीक है जाओ बंद कर दो, खुदा का शुक्र है कि मैं जाहिल नहीं आलिम हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हल यस्तबिल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। इल्म वाले और गैर इल्म बराबर नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। का शुक्र है मैं आलिम हूं। आवाज आई क्या मतलब? तो इमाम अहमद बिन हंबल बोले, खुदा का शुक्र है, खुदा ने मुझे कुरान का आलिम बनाया है। अरे मत दो पानी, मगर सुनो, फ़इल्लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा। मिट्टी पाक है, बल्कि पाक करने वाली है। कहा क्या करोगे? कहा जब तक जिस्म में जान रहेगी, मिट्टी से तयम्मुम करके खुदा के सजदे अदा करता रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत खूब। अल्लाह अल्लाह। दरवाजा बंद, कैद में डाला गया, मुसल्ला निकाला। इमाम अहमद बिन हंबल ने उसी जमीन पर सजदे किए। जी बेशक। बहुत दिनों के बाद दरवाजा खोला, मर गए होंगे, खत्म हो गए होंगे, मिट गए होंगे, मगर जिनके दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिले, खाने और पानी से नहीं, वो मरेंगे क्यों? उनकी तो रोजी रोटी मुसल्ला है ना। जी जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचा मर गए होंगे, न खाने दिया था न पीने,
दरवाजा जब खोल के देखा तो मुसल्ले पर खुदा के सजदे कर रहे थे जी, हाथ उठा के सजदे कर रहे थे। खींच लिया गया बाहर। अब चेहरा मेरी तरफ करो, जुर्रत देखो नबी के गुलाम की। सामने कलम लाया गया और लाकर कलम आपके सामने पेश किया। और उसके बाद इस कौम ने सोचा यार इतने दिन कैद में रखा, डर गए होंगे, सारी बातें खत्म, यानी अब तो इन्होंने अपना जो जमीर था उसका सौदा हमारे नाम कर दिया होगा, हम जो चाहेंगे वो कलम से लिखेगा। कलम लाया गया, पेश किया। इमाम अहमद बिन हम्बल से कहा गया लिखो, कुरान मखलूक है, तारीख बताती है। कलम हाथ में लेकर आपने लिखा, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। कहा क्या मतलब? तो इमाम अहमद बिन हम्बल बोले जालिमो, मुझे कैद में रख के ये चाहते हो मैं सच्ची बोली बोलना छोड़ दूंगा? अरे ये तो कैद थी, अगर गर्दन पर खंजर चला दोगे और जिस्म से जब खून का आखिरी कतरा निकलेगा तो खून का आखिरी कतरा भी यही कहता निकलेगा, ए कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़बान अल्लाह मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर जिंदाबाद। सुनिए, आखिरी जुमला है तकरीर का। सैयद साहब आने वाले हैं, जोर से चेहरा मेरी तरफ करके बात सुन लो। अब ये आए साहब, वसीम रिजवी कहलाता था अपने आप को, हाँ कुत्ता, हाँ कुत्ता। अब एक किताब भी लिखी है उन्होंने, और किताब सारी मेरे और तुम्हारे रसूल की बगावत से भरी हुई है और कुरान के खिलाफ है। काहे के खिलाफ? जोर से बोलो। हाँ, इस्लाम के खिलाफ, तुम्हारे मेरे रसूल के सारी किताब। और जाके कहां बैठा? उनकी गोद में। आज ही मैं एक मीडिया वाले का सवाल सुन रहा था। मीडिया वाला था बहुत बढ़िया आदमी, मालूम है उसने क्या कहा? मीडिया वाले ने कहा, वसीम साहब आप तो ये कह रहे हैं कि मैं खुद नहीं आया, मैं खुद हिंदू नहीं बना, बल्कि मुझे निकाला गया। तो बोला जी, तो बोले सुन कान खोलकर, मीडिया वाले ने कहा जब तुझे निकाला तो इसका मतलब तू मजबूरी में आया, तो ये धर्म तूने मजबूरी में अपनाया, फिर फांस लिया मीडिया वाले ने। अरे बोलो फांस लिया? नहीं, वही वाली बात हो गई, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, गया काम से। अब चर्चा हो रही है, कमेंटें आ रही हैं, बोले ये मुसलमान था मजबूरी में इधर को आया है। अब लाते और ठोकरे, उधर से भी मिल रही है, इधर से भी चले गए। हमने भी कमेंट कर दी साहब, और उस मीडिया वालों से और जो लोग उसे अपना बना रहे हैं उनसे हमने भी कहा, अरे मुल्क के हिंदुओं तुम कुछ भी सकी मगर हमारे मुल्क के हो यार, हमसे लड़ो मत, हमें बुरा मत कहो, बस हमारी बात सुन लो। हम सच्चाई तुम्हें बताना चाह रहे हैं। जो वसीम कुत्ता अपने माँ बाप और अपनी औलाद का ना हुआ, वो किसी भी धर्म का कैसे हो सकता है? बेशक हक बात है, बिल्कुल सही बात। अरे बोलो भाई। अब किताब भी लिख दी साहब उसने, नबी के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। सक्तू नंगला वालों, एक जुमला दे रहा हूं, बहुत गौर से सुनना। मैं तो उस वसीम जैसे जालिम से कहता हूं, बेवकूफ यार, तूने नजर भी उठाई है तो मदीने के मुस्तफा पर उठाई, शर्म नहीं आई इतनी दूर जाते? मदीने पर ना उधर नजर ना उठा के एक तरफ थोड़ी सी नजर इधर डाल देता बरेली में, तो तुझे पता लगता सच्चाई का। अब से 55 साल पहले बरेली में एक फतवा दिया गया था नसबंदी के जवाज पर, और फतवा क्या था कि नसबंदी जायज है। क्या फतवा था? जोर से बोलो। नसबंदी दौरे इमरजेंसी था, वो इमरजेंसी का दौर हिंदुस्तान में।
तो साहब फतवा दे दिया गया। डॉक्टरों की टीमें घूम रही थी पूरे मुल्क में नसबंदी करने, लोग छुप छुप के भाग रहे थे। ये खबर जब बरेली के आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम को मिली, अच्छा जोर से नहीं बोल रहे तो, अच्छा देखो एक बात बताऊं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बरेली के नाम से हिचकिचाते हैं और कहते हैं यार क्या बरेली बरेली लगा रखा। एक बात याद रखना, कोई वजह ही तो है यार जो बरेली का नाम लेते हैं हम लोग। बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, और वजह क्या है तो हजारों बातें, एक ही सुन लो, सारी जिंदगी इसी जुमले पे कुर्बान हो जाओ जो कहने जा रहा हूं मैं। डॉक्टरों की टीमें घूम रही थी, बोले नसबंदी जायज है, नसबंदी जायज है, नसबंदी जायज है। लोग छुपने लगे गलियों में। जब फतवा आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम तक पहुंचा, सक्टू नंगला वालों फतवा पढ़ के मुफ्ती आजम तड़प गए। अपने तमाम दोस्तों, शागिर्दों, साथियों से कहा इधर आओ, फतवे का जवाब लिख दूं। फतवे का, जोर से बोलो, फतवे का जवाब लिख दूं। जैसे ही कलम लेके हाथ में बैठे जवाब लिखने के लिए, अल्लाह की कसम कुर्बान जाओ। अब यहाँ एक जुमला बहुत प्यारा है, कारी रफी साहब, पूरी दुनिया में मशहूर है कि फतवा मुफ्ती आजम ने दिया था। जी, किसने? मुफ्ती आजम। हाँ, मगर एक बात बताऊं, फतवा बोला था मुफ्ती आजम ने और अपने कलम से लिखा था हुजूर ताजुश शरिया ने। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये किताबों की बात नहीं है जी जो मैं बोल रहा हूँ, ये सीना बसीना है, अकाबिर लोगों से सुनी हुई, माशाअल्लाह, मगर मोतबर आलिमों से सुनी हुई। जी बेशक। अब बोला था मुफ्ती आजम ने, हाय हाय, मगर कलम से लिखा था हुजूर ताजुश शरिया ने। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली का जवाब नहीं है सक्टू नंगला वालों। हाँ, और एक बात बता दूं, इस दौरे पुरफितन में तुम्हारे और मेरे अकीदे की अगर हिफाजत हो सकती है तो सिर्फ बरेली से सीना लगा के हो सकती है। बेशक, हक बात है। अगर तुम चाहते हो हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत हो जाए तो बरेली से सच्ची मोहब्बत कर लो, बरेली से लगाव कर लो, बरेली वालों के दीवाने बन जाओ। इसलिए कि जब अकबर बादशाह ने दीन इलाही कायम किया था तो उसकी अकबरियत का खात्मा करने मुजद्दिद अल-फिसानी आए, जिन्होंने अकबर के मुंह पे तमाचा मार के उसके दीन का खात्मा किया था। बेशक बेशक, हक बात। और जब गरीब नवाज के फैलाए हुए दीन पर हमला करने के लिए जब बद अकीदा मुल्क हिंदुस्तान में उतरने लगे तो उन सब का दिफा करने के लिए अब बरेली में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम अहमद रजा को पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब लोग शरीयत पर हमला करने लगे तो उन शरीयत पर हमला करने वालों को दुनिया के अंदर बेनकाब करने के लिए अल्लाह ने मुफ्ती आजम को भेजा था। सुभान अल्लाह, सुभान। और जब यूनिवर्सिटी और उलूम फनून की ब्रांचों से दुनियावी तहजीब के रखने वाले सुलेह कुल्ली निकल निकल के आए और आकर मैदान में बोले, अरे मौलवियों के चक्कर में मत पड़ियो भैया, जहां नमाज हो रही हो बस वहीं पढ़ लो, कोई देवबंदी नहीं, कोई वहाबी नहीं, कोई राफजी नहीं, कोई शिया नहीं, कोई सुन्नी नहीं, कोई मौदूदी नहीं, कोई मरदूदी नहीं, कोई राफजी नहीं, कुछ नहीं। अरे यार सब अल्लाह की तो नमाज पढ़ रहे हैं, सब अल्लाह का तो जिक्र कर रहे हैं, हमें क्या मतलब, वो भी कुर्ते वाले, ये भी कुर्ते वाले, वो भी दाढ़ी वाले, ये भी दाढ़ी वाले। तो दाढ़ी वाले तो बहुत हैं, अगर मैं बताना शुरू कर दूं तो। हाँ सही बात है, ये बताए दे रहा हूं, ये मत समझना दाढ़ी मक्के में उन लोगों के भी थी जिन्होंने ईमान भी हासिल नहीं किया था। जी हक बात। ये बता दूं तुम्हें, सिर्फ दाढ़ियों को निशाना बना रहे हो। अरे मियां सब एक ही तो हैं? नहीं, हरगिज नहीं। जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। जोर से बोलो, हाथ उठा के सब बोलो, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जो नबी का है वो हमारा। बेशक हक बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुब्बे अमामे और ताड़ियां देखकर किसी के करीब जाने की जरूरत नहीं है आपको, मैं बताए दे रहा हूं आपको। तौबा कीजिए इन चीजों से। अब जल्दी से जुमला। सही सवार है। अच्छा जी, मैं उन्हीं के चक्कर में इतनी देर बोल बैठा। आ रहे से सब गए, जल्दी लाना चाहिए था उन्हें, 11:30 बज गए। जोर से सुभान अल्लाह बोले आप। सुभान अल्लाह। देखें आप
क्या शान है बरेली शरीफ की। चेहरा मेरी तरफ कर लें, उठक बैठक का बिल्कुल माहौल नहीं। और एक बात सुनना, मेरी तकरीर के बाद भी उठ के मत जाना जी। हाँ, ये आले रसूल और औलादे गौसे आदम के अदब के खिलाफ होगा। बेशक हक बात। इसलिए कि जो आने वाले हैं ना वो गौसे पाक की औलाद है। जोर से बोलो, जोर से। बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। आप इधर देखे, चेहरा मेरी तरफ करके। अब सुनिए, नसबंदी के जवाब पर फतवा दिया उन्होंने, फतवा मुफ्ती आदम तक पहुंचा तो मेरे मुफ्ती आदम ने जवाब लिखा, और जैसे कि जवाब लिखा तो साइकिलों के जरिए फतवा आम किया गया, पैदल चल के फतवा आम किया गया, रातों रात फतवा इधर उधर शागिर्दों गुलामों मुरीदों के जरिए दूर तक पहुंचाया गया। दीवारों पर चस्पा किए गए फतवे। जब फतवा उस ताकत के हाथ लगा तो ताकतें देख के हिल गई। और ऐसी हिली सक्तू नंगला वालों, वफ्द जमा हुआ, मीटिंग हुई, कहा अरे यार इतनी बड़ी जुर्रत मौलाना मुस्तफा रजा की, क्या उन्होंने ये फतवा लिख दिया। चलो उनके पास। वफ्द जमा हुआ, बोले चलो चल के बात करेंगे। वह समझ रहे थे कि कोई मौलाना होगा, और मौलाना को दाबना बड़ा आसान काम है। जरा सा आदमी आके मस्जिद में अपनी जलाल लगे तो देखो कान खोल के, ना मानने को कुछ नहीं और मानने वाले को इमाम बहुत बड़ी चीज का नाम है। जोर से बोलो, खबरदार खबरदार खबरदार, कभी इमाम के सामने बुलंद आवाज करके भी बोलने की हिम्मत मत किया कर। सोचा मौलाना साहब हैं, जमा हुई टीम, वफ्द चला, मुफ्ती आजम के पास आए, आकर कहा मुलाकात करना चाहते हैं। अब मुफ्ती आजम ने कहा ठीक आओ, बैठा लिया, सबको बैठा लिया। मुफ्ती आजम के सामने कुछ अकड़ के बात हुई। मुफ्ती आजम बोले पहली बात तो यह है कि संभल के बोलो। जोर से नहीं बोल रहे। सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम ने कहा अदब से बोलो, हम डरने वाले नहीं हैं। मुफ्ती आजम ने, ये है बरेली की शान, हम डरने वाले नहीं हैं। खामोश हो गई कौम। कहा हम आपसे कुछ कहने आए थे। बोले ये फतवा आपने दिया है नसबंदी के खिलाफ। मुफ्ती आजम बोले और किसने दिया है, हमने दिया है। सुभान अल्लाह। कितना चौड़ा सीना मुफ्ती आजम को दिया था रब ने। कहा हमने दिया है। बोले अच्छा, आपकी ये हिम्मत का क्यों नहीं होगी। बोले आपकी ये जुर्रत का क्यों नहीं होगी। कहा नाम आपका मुस्तफा रजा है ना। हाँ हाँ। कहा एक काम करो, जो लेना हो ले लेना, फतवा बदल दो। जो लेना हो ले लेना। जोर से बोलो, जो लेना हो ले लेना, फतवा बदल दो। अब बरेली वालों का जवाब सुन लो, सक्तू नंगला वालों, बिला वजह याद नहीं करती ये दुनिया बरेली को। मुफ्ती आदम बोले अच्छा तो मुझे खरीदने आए हो, जानते नहीं हो मैं कौन हूं। अरे सच्चाई क्या है, लाहौर का शीश महल उन्हीं के बाप दादा की जागीर है। एटा बदायूं अलीगढ़ से निकल के बरेली तक जो रेलवे लाइन के रास्ते निकलते हैं, ये सब आला हजरत की जागीर में निकलते हैं। उस जमाने में जो उनके दादा थे आला हजरत के, वो बदायूं के यानी कि तहसीलदार हुआ करते थे। बड़े घराने का नाम है इमाम अहमद रजा, जमींदार बाप की औलाद है इमाम अहमद रजा। लाहौर का शीश महल इन्हीं की जागीर है, जिसको छोड़कर ये बरेली शरीफ आ गए थे। आय है वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे लोग हैं ये। सुनिए आप, खुदा की कसम कुर्बान जाए। मुफ्ती आदम बोले मुझे खरीदना चाहते हो तो सुन, हम बिकने वाले मौलाना नहीं है। आय है वाह। का मतलब कहा जो बिकने वाले थे वो बिक गए और वो तुमने खरीद लिए, तुम हमें नहीं खरीद सकते। कहा क्यों। कहा ये बरेली शरीफ है, बरेली शरीफ, हम बिका नहीं करते। हमारा सौदा बहुत दिनों पहले मदीने के मुस्तफा के नाम हो चुका है। हाय हाय वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना सुनना था तो दबंगी में आ गए। कहा एक काम करो। बोले क्या। कहा या तो फतवा बदल दो। क्या कहा, जोर से नहीं बोल रहे। क्या हुआ भाई। अच्छा, असल में
आना चाहिए था जल्दी, सैयद साहब को जल्दी लाना चाहिए था। मैं उनके चक्कर में आधा घंटा तकरीर ज्यादा देर कर बैठा, तो जल्दी से जाना चाहिए था बुलाने। आ गए सैयद साहब, नारा लगा लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयदी सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आप लोग अब टांगें सीधी हो गई, कोई इधर उधर जाएगा नहीं, अपनी जगह ऐसे ही बैठ जाओ। बस अपनी जगह पर बैठ जाइए, बस इसी तरह बैठ जाइए। सही साहब तशरीफ ले आए हैं, आइए। आइए सही साहब, आप इधर बैठ जाइए, बैठिए 1 मिनट में जल्दी। जो जहां है वहीं, कोई आदमी इधर उधर नहीं जाएगा, वरना एक दूसरे को देख लो कौन कौन जा रहे हैं। हाँ, हम इसलिए किसी को उठने नहीं देते हैं। कोई मौलाना साहब आते हैं, मगर चूंकि आले रसूल की आमद थी। आप लोग बैठो, जल्दी बैठो यार भाई, जल्दी बैठो। अब हाथ उठा के पूरा मजमा जरा झूम के कह के दिखाओ, या रसूल अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो, है ना, है ना। अब सुनिए, इधर मुफ्ती आदम की बारगाह, इधर आले रसूल की आमद। भैया आप लोग भी बैठ जाइए तो माशाअल्लाह। ए भाई आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो जल्दी बैठ जाओ, अब जल्दी देखो, खड़े मत हो जल्दी। जो लोग रोड पर खड़े, ए भाई देर मत करो। देखो मैं तो यार आपका हूं, मैं शुरू से कह रहा हूं, मगर ऐसे ऐसे लोग रोज आते हैं क्या? तो कौन आए हैं? गौसे पाक के बेटे आए हैं, औलाद गौसे आदम, मुस्लिह कौम मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया पूरी शान खिताबत और सयादत के साथ मिंबर पे हाजिर है ना। दोनों हाथों में लड्डू हैं तुम्हारे। तकरीर भी सुनोगे और शहजादे का दीदार भी करोगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आधे घंटे से इंतजार कर रहा था सैयद साहब। हाँ, मैं पूछिए, मैंने कितनी बार पूछ लिया, ला क्यों नहीं रहे, ला क्यों नहीं रहे। अल्लाह बताइए, जाना चाहिए था पहले से। अब जरा जल्दी से जोर से सुभान अल्लाह बोल के दिखाएं आप। मैं बात पूरी कर लूं। मुफ्ती आदम की बारगाह में ये बोले काम करोगे? बोले क्या? बोले हम झगड़ा फसाद नहीं चाहते, आसानी के साथ जुमला सुन लो। बोले क्या? मुफ्ती आदम से कहा, मौलाना साहब या तो फतवा बदल दो या फतवा वापस ले लो। तो मुफ्ती आदम बोले, ये तसव्वुर कर भी कैसे लिया तुमने, हम फतवा बदलेंगे? कहा खैरियत इसी में है, वरना कैद में डाले जाओगे। मुफ्ती आदम जलाल में खड़े हो गए। सुनो, कहा क्या मतलब? कहा ये बस्ती इश्क की है और बेटा इमाम अहमद रजा का हूं। कान खोल कर सुनो, न फतवा वापस लिया जाएगा, न फतवा वापस बदला जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो हुकूमत ही को बदल दिया जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूं नादान, इस वसीम कुत्ते से, अबे नादान तू कुरान को बदलने चला है बेवकूफ। मदीने पर उंगली मत उठा, बरेली की तरफ नजर उठा के देख। अबे नादान, जब बरेली की सरजमीन पर मुफ्ती आजम के हाथ से दिया हुआ फतवा नहीं बदला जा सकता, तो फिर खुदा का कुरान कैसे बदला जा सकता? जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। खुदा का कुरान कैसे बदला जा सकता है? कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जिंदाबाद। तुम बदल जाओ बस, सही माना में सुन्नी बनो, डुलमुल नहीं, साफ दिल वाले बनो। जाहिर में भी मुसलमान बनो, बातिल में भी मुसलमान बनो। यार ऐसे हो के मर जाओ कि सर सजदे में झुके और दिल मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत में झुक जाए। ठीक है, लंबी तकरीर हो गई मेरी और काफी देर गुफ्तगू आपसे मैंने कर ली। सबका लिसानी या कम इल्मी की वजह से कोई खता मुझसे हो गई हो, अल्लाह